क्या है बच्चों, कल ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे? मतलब आप अभी तक ये समझ गए हैं कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स बताता है एवरेज चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन इसी में इसको क्या कर दें, वेरी स्मॉल, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या बताए थे, इतना बस क्या बताता है, स्लोप ऑफ कॉर्ड, और ये क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपने इतना पढ़ा। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपको कुछ फार्मूले पढ़ने हैं यार। अब वो फार्मूले आपको याद ही करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो फार्मूले प्रूफ नहीं होते, फार्मूले प्रूफ होते हैं, 12th की मैथमेटिक्स में है, लेकिन फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स में आपको फार्मूले याद ही करने हैं। तो फार्मूले बताएंगे, साथ में उन फार्मूलों के हिसाब से ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी ये भी आपको समझना होगा। तो चलिए देखते हैं पहला फार्मूला। पहला फार्मूला इसका है, इफ y इज इक्वल टू x की पावर n, x वेरिएबल है और n कांस्टेंट, देन dy अपॉन dx क्या होगा, तो ये होगा d अपॉन dx, x की पावर n का डिफरेंशियल n टू द पावर n माइनस 1। ये सब फार्मूले बकायदा प्रूफ होते हैं बेटा, लेकिन अभी आपको याद कर रहे हैं। अब आपसे कोई कह दिया कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर क्या होगा। अब जैसे कुकर में खाना रखते हो ना, तो खाना कौन बनाता है, कुकर, लेकिन कुकर के अंदर क्या क्या आपको क्या रखना है, चावल और ये सब रखना है, वो आप डिसाइड करते हैं ना। तो ऐसे ही काम सब कौन कर देगा, फार्मूला, बस आप एन देखिए कितना है, एन आपको दिख गया 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 2x 2 माइनस 1, क्या आ गया 2x। ऐसे ही आपसे कोई कह दिया y इज इक्वल टू x है, इसका डिफरेंशियल, तो dy अपॉन dx को बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो सब प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, डिफरेंशियल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y यहां पुट करिए तो क्या आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ x। अब आप बस इस n को देखिए, n कितना है 1, तो लिखेंगे 1x 1 माइनस 1 पावर में, तो 1x टू द पावर 0 क्या आ गया 1, क्योंकि x की पावर 0 क्या होगी 1। बहुत सी है मेन यार, ज्योमेट्रिकल मीनिंग वगैरह समझना पड़ता है आपको। ये क्या, ये तो फार्मूला कर रहा। जैसे सपोज करिए, थोड़ा सा और पढ़ाते हैं, आपसे कोई कह दिया कि d अपॉन dx x टू द पावर हाफ। अच्छा सपोज करो ऐसा लिखा था पहले, d अपॉन dx ऑफ रूट x। अब यार क्या देखना है, n देखना है, देखो n देखो, ओए देखो n हाफ है, तो हाफ x हाफ माइनस 1 क्या आ गया, हाफ x माइनस हाफ, हाफ माइनस 1 क्या होगा माइनस हाफ। अब नीचे लाओ, हाफ x की पावर हाफ, अब ये लिख दो क्या, x पावर हाफ क्या होगा रूट x। अब यार आप ध्यान रखिएगा, रूट x का डिफरेंशियल क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट x। जब आप देख रहे हैं, अब देखिए ये y इज ए फंक्शन ऑफ x में आपने पढ़ा, हम तुरंत इसको ले जाते हैं फिजिक्स में, क्योंकि आपको वहां पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम पढ़ना होगा, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम पढ़ना होगा। अब आप फिजिक्स में देखिए, जैसे प्लीज देखिएगा प्लीज, जैसे यहां था y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या था, dy अपॉन dx, और यहां फार्मूला क्या था x टू द पावर n, तो क्या बन गया था फार्मूला d अपॉन dx x टू द पावर n इक्वल टू क्या बन गया था nx टू द पावर n माइनस 1। क्यों बना था, ये फार्मूला भी आपको याद करना होगा, पर ये मत मानिएगा कि ये फार्मूला कोई सोच के ऐसे ही लिख दिया है, सब बाकायदा डिराइव होते हैं।
जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था उससे। अब इधर मान लीजिए हम लिखते हैं एक्स, एक्स बेटा पोजीशन है, एक्स क्या है पोजीशन, इस फंक्शन ऑफ टी। सपोज करो ये दिया है टी पावर एन, तो अब क्या बन गया dx अपॉन dt, तो d अपॉन dt ऑफ टी पावर n क्या बन जाएगा फार्मूला, एन टी टू द पावर n माइनस वन। अब आपसे कोई कहता है d अपॉन dt ऑफ टी स्क्वायर, आप रख दीजिए यार, मतलब इसका मतलब x क्या है टी स्क्वायर है। अभी ना देखो x रखेंगे d अपॉन dt ऑफ टी स्क्वायर, यहां रखेंगे x d अपॉन dt ऑफ टी स्क्वायर। क्या अब यार n देखना है, क्या देखना है, n n n n n n n n रखिए, क्या जाएगा 2t 2 माइनस 1 ट्वाइस t। अब देखिए, चलिए थोड़ा सा इसको फिजिक्स के हिसाब से सोच, देखिए ये dx अपॉन dt आया है ना, आपने यहां पे यही x इक्वल टू टी स्क्वायर रखा है। बताओ आगे चल के जब आप मोशन इन वन डायमेंशन में आएंगे, आगे चल के इसी को बोलेंगे वेलोसिटी। आगे चल के हम क्या बोलेंगे इसी को, वेलोसिटी। प्लीज सुनिएगा, आपका इस फंक्शन में वेलोसिटी क्या आ गई 2t। क्या दिख रहा है आपको कि टाइम अलग अलग रखेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी अलग अलग, क्या आएगी अलग अलग। अच्छा प्लीज थोड़ा सुनिएगा अच्छे से, मतलब जल्दीबाजी नहीं करिएगा, समझिएगा तो फिर समझिए, dx अपॉन dt क्या है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। क्यों जी क्या है, कल बताए थे ना, क्या है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो v क्या है, चाहे v लिखें चाहे हम क्या लिखें, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। देखिए v क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। ध्यान रखिएगा, आगे हम पढ़ाएंगे स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी। 3 बार, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी। आ रहा है एक बार और, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी। अब बताइए स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पर। अलग अलग टी पे भी अलग अलग होगा, मतलब स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, अलग अलग क्या होगा। ऐसे केस में पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होगी, वेरिएबल क्या होगी। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी टाइम की नहीं होगी, वेलोसिटी टाइम की नहीं होगी। 3 बार बोल रहे हैं, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आएगा 2, क्या आएगा। चलिए एक बार और डिफरेंशियल करते हैं ना तो आपको समझ में जाएगा। प्लीज देखिए एक बार और डिफरेंशियल करते हैं। देखिए अब मान लीजिए आपको लिखा मिल गया v इक्वल टू 2t, एक बार और डिफरेंशियल करिए तो क्या आ जाएगा dv अपॉन dt। v यहां रखेंगे, d अपॉन dt ऑफ 2t। ये ध्यान करना, जो भी कांस्टेंट होता है बाहर आ जाता है, d अपॉन dt ऑफ t, t पावर 1 1t 1 माइनस 1 क्या आ गया 2। तो थोड़ा सा देखिए फिजिक्स में ये तो ठीक है, फार्मूले में रखेंगे आंसर आएगा, लेकिन इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग सोचना है। देखिए dv अपॉन dt क्या होता है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। देखिए हम ये लिख रहे हैं, जो अभी हमने लिखा कि यदि आप x इक्वल टू टी स्क्वायर लेते, तो देखिएगा दोनों को मिला के लिख रहे हैं, प्लीज इन दोनों को मिला के लिख रहे हैं, प्लीज देखिएगा, प्लीज 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 देखिए। बाकी डिफरेंशियल कर चुके हैं, बस इसका जो रिजल्ट है वो लिख रहे हैं। तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या आएगा 2t, इसी को आप क्या बोलेंगे वेलोसिटी। अब सुनिएगा dv अपॉन dt, यार 9th में पढ़े होगे, मान लो भी आगे नहीं पढ़े हो,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? तो ये जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आया क्या है? एक्सेलरेशन। क्या आया है? ये क्या है? एक्सेलरेशन। लेकिन सुनिएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप वेरिएबल है, अलग अलग टाइम में स्लोप क्या आएगी? अलग अलग। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप यहां पे क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा? ऑलवेज टू। लेकिन देखिए, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या रहा? 2t। तीव्र यहां चेंज करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? चेंज। मतलब स्लोप क्या होगी? चेंज। क्या होगी? एक लाइन यहां बोल देते हैं, आगे आएगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब क्या हो रहा? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आगे आएगा। थोड़ा सा यार पढ़े हो, अधिक पढ़ना क्या खराब हो जाता है? नहीं होता है। पढ़ाई बस ऐसी है कि पढ़ाई नहीं खराब होती है, कहीं यूज ही आती है। अब आप कह देंगे अधिक खाना खराब हो जाता है, अधिक खा लोगे तो वाकई तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पढ़ाई नहीं खराब होती, पढ़ाई जितना मन उतना पढ़ लिया करो। चलिए देखिए, हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि डिफरेंशियल से तो फार्मूले आ जाएंगे तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा फिजिक्स में देखिए। तो अब हम एक चीज लिख रहे हैं, करिएगा नहीं प्लीज, करिएगा नहीं प्लीज। आप बताइए v क्या है? v गौर से देखिए क्या है? dx अपान dt। क्या है? dx अपान dt। v यहां हम रख दें, जिसको आप dv अपान dt बोलते हैं और बोलते हैं एक्सेलरेशन। यदि यहां हम v को रख दें dx अपान dt, तो ये हो जाएगा d अपान dt ऑफ dx अपान dt, और ये क्या हो जाएगा? d2x अपान dt स्क्वायर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। रीवा की लैंग्वेज में पोजीशन का 2 बार डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। क्या आएगा? तो अब आप बताइए, एक बार किए तो क्या आया? वेलोसिटी। 2 बार कर दिए तो क्या आ गया? एक्सेलरेशन। माने पोजीशन क्या है? पोजीशन का 2 बार डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन क्या है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। अब एक बड़ी शानदार चीज लिख रहे हैं, बड़ी शानदार। बताओ dx अपान dt क्या है? एक मिनट, जो लोग थोड़ा सा कमजोर हैं एक बार देख लें। dy अपान dx कल के लेक्चर में क्या है? स्लोप ऑफ किस ग्राफ का? एक्स वाई। किसका? एक्स और वाई का स्लोप। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy अपान dx। तो जैसे मान लो हम लिख रहे हैं dx अपान dt, तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम dv अपान dt, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, स्लोप ऑफ क्या यार? स्लोप ऑफ बोला करें तो कल समझ गए हैं क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम। सुनिएगा सर, हम dv अपान dt को लिख सकते हैं स्लोप। देखिए आराम से, dv अपान dt में हम v के प्लेस में लिख सकते हैं dx अपान dt। हम लिख रहे हैं, घबराइएगा नहीं प्लीज। और dx, अच्छा रुकिएगा एक मिनट प्लीज। देखिए dx अपान dt को हम एक बार फिर लिख रहे हैं, क्या है? स्लोप ऑफ xt ग्राफ। अब हम यहां पे लिख रहे हैं v को, तो a क्या हो जाएगा? d अपान dt ऑफ स्लोप ऑफ xt ग्राफ। अच्छा बताइए, dy अपान dx को क्या बोलते हैं? y का x के रिस्पेक्ट में चेंज। 3 बार बोलेंगे, यहां लिख के दिखा रहे हैं जिससे आप समझ जाएं प्लीज। आप कहेंगे सर स्लोप है, स्लोप का है बता रहे हैं। फिजिक्स में यही समझना है यार। फिजिक्स में ये थोड़ी कि अब आपसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा। तो फार्मूला बता देगा यार,
हर फार्मूले के हिसाब से क्या समझनी होगी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। देखिए आप पढ़ते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज, dx अपॉन dt को पढ़ते हैं पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, dv अपॉन dt को पढ़ते हैं वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। यहां क्या पढ़ रहे हैं, स्लोप का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। एक्सलरेशन कैसे आता है, जब किसकी स्लोप, जब स्लोप किसकी, पोजीशन टाइम ग्राफ की, स्लोप किसकी, क्यों किसकी, स्लोप किसकी, पोजीशन टाइम ग्राफ की, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। जब स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ की टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ चेंज नहीं हो रही है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ चेंज नहीं हो रही है, वो कब होगा, यूनिफॉर्म में। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ चेंज नहीं हो रही है, आप बोल दीजिएगा एक्सेलरेशन 0 आएगा, आप बोल देंगे एक्सेलरेशन 0 आएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए प्लीज देखिए, अब हम और फार्मूले देखते हैं। आपको लगा कि यार सर एक फार्मूले देखिए ना आराम से, आपने पढ़ा था वाई इसका फार्मूला। अब आपसे कोई कह दे कि y इक्वल टू सर 4x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, और आपसे कोई इधर कहते y इक्वल टू 4 का क्या होगा, समझिएगा। यहां y आज भी 4 है, कल भी 4 है, परसों भी 4 है, नरसों भी 4 है, नरसों के बाद क्या होता है, जो होगा वहां भी 4 है। चलो इसका ग्राफ खींचते हैं। देखो y 4 रहेगा, मान लो x 1 लिए तो भी 4, 2 लिए तो भी 4। अच्छा, जितना y1 है उतना ही y2 है, उतना ही y3 है, उतना ही y4 है, माने y चेंज नहीं हुआ। जब y चेंज नहीं हुआ, y कांस्टेंट है, तो डेल y जिसको आप क्या बोलते हो y2 माइनस y1 क्या आ गया 0। डिफरेंशियल क्या होता है, y का x के रिस्पेक्ट में चेंज। जब y x के रिस्पेक्ट में चेंज हो ही नहीं रहा है तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 0, जब y क्या होगा 4। कहने का मतलब जब y कांस्टेंट है तो किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल क्या होगा 0। तो फिर आप बोलेंगे कांस्टेंट यहां भी है, यहां कांस्टेंट है बस है, क्यों जी कांस्टेंट है बस है, क्या है, अरे यार यहां वेरिएबल में कांस्टेंट क्या है, मल्टीप्लाई। अच्छा आप बताइए, यहां x बदलेंगे तो y बदलेगा ना, लेकिन एक चीज क्लियर है, जैसे देखिए थोड़ा सा फील लीजिए, x इक्वल टू 1 में y 4 आएगा, x इक्वल टू 2 में y आएगा 4 इंटू 8। जब आपने x इक्वल टू 1 लिखा तो इसको आप यहां पे ऐसे लिख दीजिए 1 इंटू 4, क्या लिख दिया 1 इंटू 4, थोड़ा सा बड़ा लिख दें यार, नहीं तुम लोग सोचोगे 1.4 लिख दिए हैं यार, इसको लिख दो आप 4 इंटू 1। एक और वैल्यू दिखा दें, पी लीजिए तो 27, y आ जाएगा 4 इंटू 27। देखो 4 ये मल्टीप्लाई हो रहा, बाकी x के हिसाब से कौन चेंज होगा, y कौन चेंज होगा, y ओवरऑल चेंज हो रहा, लेकिन मेन बदलने वाला कौन है, x कौन है, और हर बदलाव में 4 क्या हो रहा, मल्टीप्लाई। आप वेरिएबल का डिफरेंशियल कर दीजिए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, कैसे, dy अपॉन dx 4 तो मल्टीप्लाई होगा ही, 4 d अपॉन dx x क्यूब, x क्यूब। ये हम देखिए बताए ना यार, ये अब ये चीजें इतनी ध्यान रखिए रखिए रखिए, dy अपॉन dx क्या आ गया 3x, 3 माइनस 1 क्या आ गया 12x स्क्वायर। अरे सीधे करा करो 4 3 या 12x स्क्वायर यार, बाद में एनोन नहीं, क्या एनोन आपको दिख रहा है यार कि इधर जाने में ऊपर जाने में पावर क्या जाएगी एक कम, ऐसे कर दिया गया। क्या कंक्लूजन आया, कंक्लूजन ये आया कांस्टेंट अकेले है तो डिफरेंशियल क्या होगा 0।
कांस्टेंट वेरिएबल में मल्टीप्लाई है तो चुपचाप बाहर आएगा, चुपचाप बाहर आएगा। मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो चुप हो जाएंगे? नहीं, तो बाहर आ जाएगा। ये नहीं कि आप चुप होइए तभी बाहर आएगा। चलिए और देखिए, तो आपने ये देखा। चलो हम फिजिक्स में कांस्टेंट का रोल देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दिया, जैसे हमने यहां लिखा था y इक्वल टू 5, ऐसे लिख दिया कोई x इक्वल टू 5। यहां y का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या आया था? 0। यहां पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में देखो dx अपॉन dt क्या आएगा? 0, क्योंकि d अपॉन dt ऑफ 5 क्या हो जाएगा? 0। जैसे वहां था d अपॉन dx ऑफ 5 क्या था? 0। थोड़ा सुनिएगा, अब फिजिक्स में ये 5 है, ds नहीं है, 5 क्या है? 5। सुनिएगा, और ये क्या होता है? v। अब फिर लीजिए, मान लीजिए ये ओरिजिन है, देखो आपको दिख रहा है ये ओरिजिन मान लीजिए। अरे ओरिजिन मान लो ना यार, मानोगे? मानो ओरिजिन, कहीं मान लो यार ओरिजिन है, और बॉडी यहां रखी है। अब मान लो यहां से आप 5 मीटर है, अरे यार सपोज कर लो 5 मीटर है स्केल, लेकिन अपना नहीं है 5 मीटर। अब देखो टाइम चेंज हो रहा है ना, इसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही ना, ये किसमें है? रेस्ट में है ना, कि वेलोसिटी क्या है? 0 है ना, वही चीज है। ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ ऐसे आएगा कि ये क्या आ गया? ये 5 यहां लिख रहे हैं ना, x मीटर टाइम सेकंड। अब बताओ tan थीटा क्या है? 0। अरे इसका स्लोप क्या है? ये क्या है? tan 0। स्लोप क्या? देखो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होती है? tan थीटा। में जब परपेंडिकुलर वाला पोर्शन नहीं है तो ये क्या है? tan 0 है ना, और tan 0 क्या होगा? 0। इस केस में स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आ रही है? 0। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आ रही है? 0। देखो स्लोप dx अपॉन dt क्या होता है? स्लोप ऑफ टाइम ग्राफ क्या आ रही है? 0। जब कोई कहते हैं कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ 0 है, इसका मतलब स्लोप, हमारे यहां कैसे बोलते हैं? स्लोप। स्लोप टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है? देखो टाइम के रिस्पेक्ट में स्लोप क्या है? देखो 0 माने tan थीटा क्या है? 0। tan 0 क्या हो गया? 0 माने स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ 0, मतलब पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। अब मान लीजिए आपसे कोई कहते हैं इफ y इज नॉट फंक्शन ऑफ x, मान लो कोई आपको ऐसे नहीं पूछा, ये कांस्टेंट वगैरह बोल दिया, इफ y इज नॉट फंक्शन ऑफ x, देन आप बोल दीजिए dy अपॉन dx 0। कोई बोल दिया x इज नॉट फंक्शन ऑफ t, आप बोल दीजिए dx अपॉन dt इक्वल टू 0। वही चीज पूछ रहा है, y इज नॉट फंक्शन ऑफ x, मतलब y x के हिसाब से नहीं बदल रहा है, माने y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या आएगा? 0। पोजीशन इज नॉट फंक्शन ऑफ टी, ध्यान इज नॉट लिखा है, पोजीशन इज नॉट फंक्शन ऑफ टी, इसका मतलब पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। जब पोजीशन देखो, ये पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, देखो टाइम तो चेंज हो रहा, पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रही है, माने पोजीशन कांस्टेंट है, तब वेलोसिटी क्या आएगी? 0 क्या आएगी? अब हम देखते हैं सम ऑफ फंक्शन, कुछ अलजेब्रा डिफरेंशियल के। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए, नहीं कहेंगे इस टाइप का नहीं बताए हैं। y इक्वल टू 5 अपॉन x क्यूब, आप कहेंगे क्या होगा यार? कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट अकेले नहीं है यार, इसको चाहे आप शुरू से ऐसा लिख लें, ये ऐसा क्वेश्चन है। अब आप d अपॉन डी एक्स आप 5x की पावर -3, कांस्टेंट क्या हो गया? चुपचाप बाहर आ गया डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर -3, एन आपको मिल गया, एन मिल गया, एन यहां रखिए -15, एक्स की पावर -4, चाहे इतने लिखिए चाहे और लिखना हो तो क्या कर दीजिए, 15 माइनस सहित एक्स की पावर 4। आया समझ में? तो ऐसे आप कर लेंगे यार, कुछ और हो जाए आप कहें। अभी हम आपको एक फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हैं,
अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल भी आएंगे, लेकिन अभी आप एक फार्मूले का कैसे यूज करते हैं आप सीखिए थोड़ा सा। फिर आप मान लीजिए कई फंक्शन का सम है यार, मान लो तुमको ऐसा लिखा मिल गया, ऐसा लिखा मिल गया, एक बार मिल गया 3x+2 और एक बार मान लो लिखा मिल गया कुछ ऐसा 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 4x² प्लस 3x प्लस कुछ भी मान लो 4, ऐसा कुछ मिल गया। इसमें कितने लोग डिफरेंशियल करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे? लोग नहीं करोगे? अच्छा, तुम लोग समझ गए कि इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 3 आएगा। इसीलिए हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ाई है। इसमें स्लोप क्या है, 3। देख के बता सकते हैं इसका dy/dx क्या आएगा, 3, क्योंकि इसमें y x के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा था। कब डिफरेंशियल आएगा भाई? ऐसे केस में एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और इंस्टेंटेनियस दोनों क्या आएंगे, सेम। देखिए कैसे सेम। करें डिफरेंशियल dy/dx। बेटा कांस्टेंट चुपचाप बाहर आ गया, d/dx ऑफ x। हाँ ये बता दें यार, जैसे प्लस है ना तो इसका डिफरेंशियल प्लस इसका डिफरेंशियल, जैसे मान लो ऐसा लिखा है। क्या यार छोटी मोटी चीजें लिखाते हो यार, यार छोटी मोटी चीजें, मान लो ऐसे ऐसे है यार, आप लिख लो तो dy/dx क्या हो जाएगा, हो जाएगा d/dx ऑफ f1x, और क्या हो जाएगा d/dx ऑफ f2x। अब मान लो यहां माइनस हो गए, माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए 2 अकेले है ना, तो देखो dy/dx x की पावर 1 है, 3 1x 1 माइनस 1 3x पावर 0 क्या आ गया 3। ऐसा लिखा मिल जाए, लेकिन ध्यान रखना इधर y में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई 1। y का और कोई कोफिशिएंट होगा तो उसको 1 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। काहे को डिफरेंशियल करोगे, टाइम लॉस करोगे। सीधे आप बोल दीजिए dy/dx क्या है 3। इस केस में देखो ये क्या बता रहा, ये आपका y = mx + c, ये किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का। c बताता है इंटरसेप्ट की, मतलब जब x 0 होगा तो वो कितना होगा 2, कितना होगा 2। ये हम देख लीजिए, वही dy/dx भी होगा और वही ∂y/∂x भी होगा। एवरेज = इंस्टेंटेनियस। लेकिन मतलब इसको क्या कहेंगे, y x के रिस्पेक्ट में, y का x के रिस्पेक्ट में वेरिएशन, बदलाव, चेंज हमेशा यूनिफॉर्म होगा, अपने रिमही लैंग्वेज में एक समान होगा। इसका करो, इसमें कभी नहीं होगा। क्या करो, डिफरेंशियल करो, dy/dx 4 बाहर आ गया, d/dx ऑफ x², d बाहर आ गया, d/dx ऑफ x। ना बेटा लिखे d/dx ऑफ 4 तो क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा ना, काहे कांस्टेंट अकेले है। अब देखो dy/dx n2 आ गया, डायरेक्ट करें यार, क्या जाएगा, लिखें पहले 2x 2 माइनस 1 3, यहां x की पावर 1 1x 1 माइनस 1। अरे यार सीधे सुनो, सीधे इसको लिखा करो 8x और इसको लिखो 3। यहाँ x की पावर 1 हुई और यहाँ x की पावर क्या हो गई 0। अब देखिए 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 dy/dx क्या है, स्लोप है किसका, एक्स वाई ग्राफ का। किसका, एक्स वाई ग्राफ का। देखिए यहाँ पे स्लोप क्या आ रही है, कांस्टेंट। क्या आ रही है, यहाँ स्लोप क्या होगी, वेरिएबल। यहाँ x की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो dy/dx अलग अलग आएगा। यहाँ dy/dx अब x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यहाँ dy/dx देखो dy/dx क्या है, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ क्या आ रहा 3, मतलब यहाँ y का x के रिस्पेक्ट में बदलाव हमेशा क्या आएगा 3। चाहे x = यहाँ पे 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, लेकिन dy/dx y और x बदलेंगे लेकिन dy/dx नहीं बदलेगा।
यहाँ y और x बदलेंगे लेकिन dy अपॉन dx नहीं बदलेगा, वो ऑलवेज क्या देगा 3। याद करिए प्रीवियस लेक्चर में आपको टेबल से चीजें दिखाई गई थी कि जहां यूनिफॉर्म वेरिएशन होता है वहां क्या आएगा, ऑलवेज dy अपॉन dx क्या आएगा, कांस्टेंट यहाँ पे 3। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ x इक्वल टू 1 रखोगे तो dy अपॉन dx कितना आएगा 11, x इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना आएगा, नहीं यार ये बताओ, यहां पे रख देना ये x इक्वल टू 1 पे और यहाँ पे क्या x इक्वल टू 2 पे। अब बताओ यार, अब तुम लोग हमसे देख रहे हो फिर लिखोगे, अपने से लिखो ना, 8 इंटू 2 16 प्लस 3 क्या गया 19। अलग अलग x के लिए अलग अलग, लेकिन यहाँ पे dy अपॉन dx ऑलवेज क्या रहा है 3, क्या रहा है 3। यहां स्लोप क्या है, सुनिएगा स्लोप कांस्टेंट है, यहां स्लोप क्या है वेरिएबल। एक बार और, स्लोप कांस्टेंट स्लोप वेरिएबल, स्लोप कांस्टेंट स्लोप वेरिएबल, ऐसे आपने समझा। चलिए यही फिजिक्स में यूज कर लें क्वेश्चंस को। तो अभी हम आपको केवल एक फार्मूला बता रहे हैं, आगे और बताएंगे फार्मूला, आगे और फार्मूले हैं, अरे बहुत फार्मूले हैं यार, आप अभी तो एक फार्मूला सीख रहे हैं यार। चलिए देखिए, ऐसा कोई लिख दिया x इक्वल टू 2t प्लस 6 और यहां लिख दिया 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस कुछ 4, ऐसा लिख दिया। अब बोला निकालिए दोनों केस में वेलोसिटी, इसमें क्या बोल देंगे सीधे वेलोसिटी 2 है बिना निकाले, क्योंकि ये किसका है x की पावर 1 और y की पावर t की पावर 1। ये ऑलवेज क्या आएगा स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या आएगी कांस्टेंट। dx अपॉन dt ट्वाइस बाहर आ गया, टी अपॉन dt ऑफ t 6 का क्या हो गया 0। dx अपॉन dt को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वेलोसिटी, और क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ xt ग्राफ। ये क्या आ गया ट्वाइस। अरे यार t का डिफरेंशियल कर दें कि मालूम है, क्यों जी मालूम है तुमको, भूल गए हो, देखो यार डी अपॉन डी टी ऑफ टी 1 1 टी 1 माइनस 1 1 टी 0 1, और यहां कांस्टेंट अकेले। अब बताओ इसमें वेलोसिटी क्या आ रही है 2 है, यही यूनिफॉर्म भी होगी और यही इंस्टेंटेनियस भी होगी। क्या होगी इंस्टेंटेनियस। यहां स्लोप ऑलवेज क्या आ रही है कांस्टेंट। यहां देखिए यहाँ dx अपॉन dt, अब dx अपॉन dt क्या है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ना बेटा, इसको लिखें 60 माइनस 2t, मान जाओगे कि आता है 60 माइनस 2t, 60 माइनस 2t नहीं 60 माइनस 2 लिखें ना, लिखें चलो देखो 3d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर माइनस ट्वाइस d अपॉन dt ऑफ t, ये कांस्टेंट अकेले 0, ये dx अपॉन dt आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी, तो हम क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ये मान लेना कि लिखा है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। 3 क्या गया 2t, 3 को अच्छे से बना दें नहीं तो आप समझेंगे नहीं, अब ना बताएंगे t का डिफरेंशियल 1 क्लियर। तो भी आ गया, ये 32 नहीं है यहां मल्टीप्लाई है 60। इच वेलोसिटी को देखिए और इच वेलोसिटी को देखिए, यहां क्या आ गया स्लोप ऑफ xt पोजीशन टाइम ग्राफ, भी क्या आ गया 60 माइनस 2। स्लोप है, यहां स्लोप वेरी करेगी, वेलोसिटी वेरी करेगी,
अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग वेलोसिटी आएगी। अब हम देखेंगे स्लोप का वेरिएशन। अब इसका हम डिफरेंशियल एक बार और कर देते हैं, तो हम क्या लिख दें, dv अपॉन dt कर दें डिफरेंशियल, d अपॉन dt ऑफ 60 माइनस d अपॉन dt ऑफ 2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा dv अपॉन dt, 6 बाहर आ गया, t का डिफरेंशियल 1, और dv अपॉन dt क्या है, dv अपॉन dt होता है, अभी जस्ट बताएं, d अपॉन dt ऑफ dx अपॉन dt है ये, और क्या होता है dv अपॉन dt, d अपॉन dt ऑफ स्लोप ऑफ xt ग्राफ है। लेकिन देखो यहां स्लोप ऑफ xt ग्राफ का t के रिस्पेक्ट में वेरिएशन क्या रहा है, कांस्टेंट क्या रहा है, सुनिए, स्लोप ऑफ xt ग्राफ कांस्टेंट नहीं आ रही है, 3 बार बोलेंगे, स्लोप ऑफ xt ग्राफ कांस्टेंट नहीं आ रही है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ कांस्टेंट नहीं आ रही है, 2 ही बार बोले, स्लोप ऑफ xt ग्राफ कांस्टेंट नहीं आ रही है, लेकिन स्लोप ऑफ xt ग्राफ का t के रिस्पेक्ट में वेरिएशन कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन स्लोप ऑफ xt ग्राफ का t के रिस्पेक्ट में वेरिएशन कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन स्लोप ऑफ xt ग्राफ का t के रिस्पेक्ट में वेरिएशन क्या रहा, कांस्टेंट। और यही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को चाहे बोलो dv अपॉन dt, चाहे बोलो d2x अपॉन dt स्क्वायर, चाहे बोलो d अपॉन dt ऑफ स्लोप ऑफ xt ग्राफ। आपने एक फार्मूला सीखते हो, क्वेश्चन लगाना अलग बात है, वो तो फार्मूले में रखोगे आ जाएगा। लिखना क्या है, लिखना ये है। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग, ये मैथमेटिक्स की चीज है, हाँ 11th के लास्ट के मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो जाएगी, 12th में चलेगी डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल और डिफरेंशियल मिला के 12th में 30, 35 या 40 नंबर के होंगे आपके। फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में यूज होगा, तो फिजिक्स में यूज कहाँ पे होगा, पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम, और भी यूज होगा। अभी तो आप बहुत चीज जानने, जैसे मान लो हम बोलते हैं यहाँ पे बोली थे यार इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में भी यूज होगा, क्या मतलब अभी आप नहीं समझेंगे, लेकिन 9th में आप इतना जानते हैं पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम, तो इसलिए अभी बता दिया गया। फिजिक्स में तो जैसे ही मोशन इन वन डायमेंशन में पहुंचेंगे तो यूज होगा, इन सबको पढ़िएगा, कल और फार्मूले होंगे, शानदार फार्मूले होंगे। चलिए